हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी में। आई एम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जून की हमारे एग्ज़ाम की डेट आ गई है नज़दीक। सो एक मन में अजीब सी टेंशन है कि क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम वन बाय वन, लाइन टू लाइन चीज़ों को हम डिस्कस करें और उन चीज़ों को हम कवर अप करें। तो यहाँ पर कम समय में हम ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकें, और ऐसे ही हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। क्वेश्चन वंस इन ए वाइल कभी रिपीट हो जाते हैं, तो क्वेश्चन तो ऐसा रिपीट नहीं होते हैं। तो पहले आप लोग को सिलेबस कवर करना है, तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट आप लोग कवर कर ही चुके होंगे। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिलेबस कवर करके, जिनके माइंड में ये है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पे थोड़ा सा अभी टाइम है तो हम फोकस करें और उन टॉपिक्स को कवर करके हम अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। तो हम यूनिट वाइज वन बाय वन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यूजीसी नेट मैनेजमेंट कोड नंबर 17 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है आपकी, वो यूनिट है आपकी यूजीसी नेट बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और आपका कॉर्पोरेट एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें 3 पोर्शन जो है आपके कवर हैं। पहला जो पोर्शन कवर है वो बिजनेस मैनेजमेंट का कवर है। ये पहले नहीं था लेकिन बाद में कवर हुआ है जब आपका सिलेबस अपडेट हुआ है, तो इस चीज को भी कवर करना है आपको। दूसरा जो पोर्शन है आपका इकोनॉमिक्स का कवर है और उसके बाद है आपका वैल्यू, एथिक्स एंड सीएसआर, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और थ्योरीज। देखिए, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और थ्योरीज की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट से मतलब तो ये है कि नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ये तो बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है और इसको हम टॉपिक नहीं मानते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप मैनेजमेंट से दे रहे हैं तो मैनेजमेंट के नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, नेचर क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके जो है वो एक आधा क्वेश्चन कई बार आपका बन जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी थ्योरीज एंड अप्रोच। देखो, थ्योरीज और अप्रोच से हमेशा क्वेश्चन आपका बनता है, जिसमें से क्वेश्चन ये बनता है आपका, जैसे आपकी 3 टाइप की थ्योरीज हैं, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल में आपके जो मैक्स वेबर की थ्योरी है उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ लेगा, या आपकी एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरीज हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, ठीक है, ये क्लासिकल थ्योरी में आ जाएंगे। न्यू क्लासिकल थ्योरी में आपके जो है हॉथरॉन स्टडी आ जाएगा, ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। नहीं तो वो ये पूछ लेगा कि भाई कौन सी थ्योरी आपकी किसने दी है, मैचिंग पूछ लेगा। एक आधा थ्योरी का मतलब जो है आपके नाम पूछ लेगा कि भाई कौन सी थ्योरी किससे रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज रिलेटेड टू क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, या आपको थ्योरीज और ऑथर इनकी मैचिंग दे देगा आपको, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट रोल एंड स्किल्स, मैनेजमेंट रोल एंड स्किल्स, स्किल से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। मैनेजमेंट रोल से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, जिसमें से ये पूछ लेता है कि भाई इंटरपर्सनल रोल, आपके लीडरशिप स्किल्स और कौन कौन से जो रोल हैं एक मैनेजर प्ले करता है। स्किल से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं और जिसमें से आपके रॉबर्ट कर्ट्स के स्किल्स जो है जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि रॉबर्ट कर्ट्स ने आपके 3 टाइप के स्किल्स दिए थे, आपके जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और आपके ह्यूमन स्किल्स। तो ये कौन कौन से स्किल्स आपके कहां पर कब क्या पे जरूरत होती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है। उसके बाद है दोस्तों आपका फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देखो, इनके जो है प्रोसेस सबके जरूर पढ़ के जाना। प्रोसेस में प्लानिंग और कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनके तो प्रोसेस आपको पढ़ के जाने ही जाने, क्योंकि जब इनको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग से अक्सर क्वेश्चन स्टेप्स जो है आपको मिल जाते हैं, जिसमें से ये पूछ लेता है कि भाई प्लानिंग के सीक्वेंसिंग और आपकी ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग की सीक्वेंसिंग आपसे पूछ लेता है। और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड भी कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। और अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं तो स्टाफिंग से रिलेटेड आपका एचआरएम में पूछेगा, यहां पर आपका नहीं पूछेगा,
ठीक है। चलिए, उसके बाद है कम्युनिकेशन टाइप, प्रोसेस और बैरियर। बैरियर से अक्सर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। कम्युनिकेशन आपका पेपर 1 वाला ही है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में आपका नहीं है। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक आधा कोई एग्जांपल दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई ये जो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है, लेटरल, डायगोनल और आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इसके बारे में जरा जरूर पढ़ के जाना, कई बार इसमें से रिलेटेड आपकी मैचिंग आपसे पूछ लेता है। ठीक है। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और टेक्निक्स। देखो, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस और टेक्निक्स आपको जरूर पढ़नी है, इससे रिलेटेड आपकी चीजें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से अक्सर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और उसमें से ये पूछेगा जैसे लाइन है, लाइन एंड स्टाफ है, सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, लाइन और लाइन एंड स्टाफ से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोजेक्ट फंक्शनल डिवीजन से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सूटेबिलिटी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में से भी कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये तो था आपका जो है बिजनेस मैनेजमेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो यहां पे आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी कवर होगा, और इकोनॉमिक्स के पोर्शन में आपका जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस। देखो, डिमांड एनालिसिस और यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जिसमें ये पूछेगा कि आपका जो यूटिलिटी है, जैसे आपका जो है कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इनकी अप्रोच जो है वो जरूर पढ़ के जाना, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स पूछता है, इंडिफरेंस कर्व से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आ जाता है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, कोई एग्जांपल दे देगा आपको और पूछ लेगा कि भाई ये कौन से टाइप की इलास्टिसिटी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेता है। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा, चाहे वो टर्मिनोलॉजी पूछे, चाहे वो किसी के फीचर्स पूछे, चाहे वो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन पूछे। तो हर मार्केट स्ट्रक्चर को प्राइस डिटर्मिनेशन के साथ जो है जरूर पढ़ के जाना कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ओलिगोपोली, आपका मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, और आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, किसमें फर्म प्राइस मेकर होती है, किसमें फर्म प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। नेशनल इनकम से रिलेटेड आपका जीडीपी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। इनमें से कैलकुलेशन पार्ट आपका नहीं आता, नेशनल इनकम का छोटा सा पार्ट है कि आपको जो कन्वर्जन आपका पूछ लेता है कि जैसे जीडीपी और इनके इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इन्फ्लेशन से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है। इन्फ्लेशन के टाइप्स में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्फ्लेशन आपका क्या होता है, कितने टाइप्स आपके होते हैं। बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, इसके मॉडल्स आपके पूछता है, बिजनेस एथिक्स और सीएसआर के मॉडल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी मॉडल आपका पूछता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एथिकल डायलेमा को लेके आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कोई एक या दो क्वेश्चन आपके बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, बट इसके बिजनेस एथिक्स के मॉडल और आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल्स आप लोग जो है जरूर पढ़ के जाना। इसके फीचर्स आपके पूछ लेता है, पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से अक्सर क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो इसमें जरा थोड़ा सा आपको पढ़ना है। चलिए, अगर मैं बात करूं आपका जो है यूनिट नंबर 2 की, अगर मैं बात करूं, देखिए यूनिट नंबर 2 है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर ओबी में आपकी ओबी की थ्योरी सेम आपकी वही है जो आपकी बिजनेस मैनेजमेंट की थ्योरी है, तो आप एक जगह कवर कर लेना। ओबी की थ्योरीज को अलग अलग कवर करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इसमें पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी की थ्योरी, परसेप्शन की थ्योरीज, वैल्यू, एटीट्यूड, लर्निंग की थ्योरी आपकी पूछता है। ठीक है, उसके बाद आपकी मोटिवेशन की थ्योरीज आपके पूछता है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी आपको मिलेंगी। ग्रुप बिहेवियर, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप की थ्योरी आपके पूछता है।
लीडरशिप की थ्योरीज जो हैं उनको डिटेल में आपको पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और क्लाइमेट, इससे क्वेश्चन आपका आता है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है, अक्सर रिलेटेड इससे क्वेश्चन आपका आ जाता है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है, कहां पर ये चीज अप्लाई होती है और कैसे इस चीज को हम फॉलो करते हैं। क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आपका बनता है। और इसके बाद है आपका इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स आपसे पूछता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स आपसे पूछेगा, जिसमें आपसे पूछेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से यूज करती है अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को, या स्ट्रेस मैनेजमेंट से कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग से अक्सर मतलब कभी कभी एक आधा क्वेश्चन मतलब जो है आपका पूछा गया है। विसल ब्लोइंग का एक्ट वगैरह जो है आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है। देखिए इसी पोर्शन में आपका जो नेक्स्ट जो पोर्शन कवर हो रहा है वो कवर हो रहा है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसके बेसिक नेचर, फीचर, इंफ्लुएंसेस, रीसेंट ट्रेंड्स जो है वो जरूर पढ़ के जाना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में से आपके जो है ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आपका ग्रीन एचआरएम वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स पूछता है, राइट। सो इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स आपसे पूछेगा और आपसे ये पूछ लेगा कि भाई आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है क्या होती है और इसके क्या क्या स्टेप्स आपके रहते हैं, कहां कहां पर इसका यूज होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछ लेगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इनका प्रोसेस पूछेगा, इसका भी प्रोसेस पूछेगा, इसका भी प्रोसेस पूछ सकता है। इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग के टाइप्स आपसे पूछ सकता है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये आपसे पूछ सकता है कौन सी आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, कौन सी आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। और आपका डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस पूछ लेता है कि जैसे कई बार आपको स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे देगा, आपसे बोल देगा कि भाई आपको ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड आपका जो है दिस वर्ड इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज आपकी पूछ लेता है। जॉब एनालिसिस, जॉब इवेल्यूएशन के मेथड्स, जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिलेटेड टू जॉब डिस्क्रिप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू जॉब स्पेसिफिकेशन, तो ये चीज आपको पढ़नी है। उसके बाद कंपनसेशन मैनेजमेंट की टेक्निक्स, ये आपको पढ़नी है, जिसमें से आपकी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो ये चीज आपके जॉब एनालिसिस, जॉब इवेल्युएशन, और इसमें एक चीज आपकी नहीं है जो वो है आपके जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन से अक्सर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जैसे जॉब एनरिचमेंट है, जॉब एनलार्जमेंट है, जॉब रोटेशन है, और आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो उसमें से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। देखिए यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक्सटेंशन है, किसका, यूनिट नंबर 2 का ही आपका एक्सटेंशन है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, बैलेंस स्कोर कार्ड किसने दिया था, क्या क्या इसमें पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं, टॉपिक्स। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिकली कैसे रोल प्ले किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या फीचर्स होते हैं इसके, ये चीज पूछी जाती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के आपके फैक्टर जो है पूछे जाते हैं, टेक्निक्स आपसे पूछी जाती हैं, मॉडर्न टेक्निक कौन कौन सी है, ट्रेडिशनल टेक्निक कौन कौन सी है, इसमें 360 डिग्री अप्रेजल आ जाएगा, और आपका जो है एमबीओ आपका आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट आपका, असेसमेंट सेंटर्स आपका आ जाएगा, कॉस्ट बेनिफिट आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी पूछी जाती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों करा जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करा जाता है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, तो ये चीज आपकी पूछ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड ओडी इंटरवेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। टैलेंट मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट, इंप्लॉय एंगेजमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस, ये वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंप्लॉय एंगेजमेंट में आपका जो फीचर्स हैं, जैसे एंगेज एम्प्लॉय, डिसएंगेज एम्प्लॉय, हाईली डिसएंगेज एम्प्लॉय, तो ये चीज आपसे पूछ लेता है, इनके फीचर्स आपसे पूछ लेता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे यूनिट नंबर 4, चलिए यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 4 में आपका है अकाउंटिंग से रिलेटेड ये यूनिट है हमारी।
इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मिले चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मिले, इसमें से क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के जाने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपका जो कॉन्सेप्ट है कन्वेंशन से ये जरूर पढ़ के जाने, इससे रिलेटेड एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको मिलता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका बैलेंस शीट और पीएनएल वगैरह इनसे रिलेटेड कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आपका आ जाता है। इनके ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसके साथ साथ कैश फ्लो एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो में से बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा। स्टेटमेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कौन सी एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसीडर करी जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस में से इसके एलिमेंट आपका पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक है, कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका अक्सर आता है, जिसमें से पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको बोलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट वगैरह इसमें से ज्यादा नहीं आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में से क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। एक बार तो इसमें से 5 क्वेश्चन बने थे, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो सारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपको बना के दे दिया था। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है। नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव में से क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या फंक्शंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपका बनेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आता है, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में से कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज, एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक थ्योरी को पढ़ना है, एक एक एजम्पशन को आपको पढ़ना है। बजटरी एंड कंट्रोल, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। बेसिक फीचर्स, जीरो बेस्ड बजटिंग जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका आ जाता है। बजट के टाइप्स वगैरह ये आप पढ़ जाना। ठीक है, उसके बाद लिवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लिवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा, चाहे वो मैचिंग पूछे, चाहे वो फॉर्मूला पूछे, चाहे वो कैलकुलेशन पूछे। इसमें से 3 टाइप के ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, लिवरेज। ठीक है, तो ये आपको जो है ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस ये भी इंपॉर्टेंट है, और ब्रेक इवन पॉइंट, इंडिफरेंस लेवल ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा आपको, बोल देगा कि जरा ब्रेक इवन पॉइंट बताइए और इसको कैलकुलेट करके जरा ये बताइए कि कहां पर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन वॉल्यूम, इन यूनिट्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से ना दे करके वो क्या कर देता है, ये पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। राइट, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आपका यूनिट नंबर 5। ये भी आपका एक्सटेंशन है एक तरीके से, ये आपका एक्सटेंशन है यूनिट नंबर 4 का, जिसमें आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपने पढ़ा वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें से अगर मैं आपको बात करूं तो इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके क्या है, डिविडेंड थ्योरीज। डिविडेंड थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसमें से ये पूछ लेता है कि भाई डिविडेंड थ्योरीज आपकी कहां पर काम करेंगे। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स, कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स में से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, जैसे एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, पीआई कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, या आपको इनके रिलेशंस पूछ लेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिविडेंड की थ्योरीज और डिटर्मिनेशन, डिविडेंड की थ्योरीज, टाइप्स और आपके डिविडेंड पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। मर्जर एक्विजिशन में से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, आपका लिवरेज, बाय आउट और टेक ओवर, इसमें से मतलब जो है थ्योरीज आपकी आती है, प्रैक्टिकल इसमें से नहीं आएगा। मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर वगैरह इनके मीनिंग्स वगैरह जरूर पढ़ के जाना। टाइप्स ऑफ मर्जर में से क्वेश्चन आपका आ जाता है, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, रिवर्स मर्जर। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसमें से सीएपीएम और आपका एपीटी, सीएपीएम इंपॉर्टेंट है, सीएपीएम से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसमें से आपका जो है फॉर्मूला आपसे पूछ लेगा कि भाई सीएपीएम का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, सिस्टमैटिक रिस्क को कौन रिप्रेजेंट करता है, और आपका फॉर्मूला कैलकुलेशन। इसमें से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है, और आपकी बॉन्ड की वैल्यूएशन में से कई बार आपका पूछ लेता है, एक आधा बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए सो इसमें हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। चलिए यूनिट नंबर अगर मैं 6 की बात करूं तो इसमें आपका देखिए यूनिट नंबर जो 6 है ये है आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
ये कॉमर्स वाले और मैनेजमेंट वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका जो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, मतलब जैसे आपके स्वॉट एनालिसिस है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ग्रोथ, बीसीजी मैट्रिक्स, ये पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं। पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी, पेस्ट एनालिसिस, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी वगैरह, ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है ये आपकी इंपॉर्टेंट है। बीसीजी मैट्रिक्स है, जीई 9 सेल मैट्रिक्स है, और आपका एनसोफ ग्रोथ वेक्टर मॉडल है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स में से क्वेश्चन आपके अक्सर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। रिसोर्स बेस्ड अप्रोच और वैल्यू चेन एनालिसिस, पोर्टर का एक मॉडल, पोर्टर का आपका आएगा पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पोर्टर की वैल्यू चेन एनालिसिस, इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। और स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में मैकेंसे 7S प्रिंसिपल, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी यूनिट में लास्ट में आपका आ जाता है मार्केटिंग का पोर्शन। मार्केटिंग वाली जो यूनिट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से ट्रेंड्स, कॉन्सेप्ट वगैरह में से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और आपके कस्टमर वैल्यू सेटिस्फेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें से आपका सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्रोडक्शन के टाइप्स, आपकी प्राइसिंग डिसीजन के टाइप्स, प्रोडक्ट के टाइप्स, प्राइसिंग के टाइप्स, ठीक है। प्राइसिंग कितने टाइप की होती है, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, और इस तरीके से डिफरेंट टाइप की प्राइसिंग होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके, इनकी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेजेस से क्वेश्चन पूछता है प्राइसिंग के, ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग चैनल से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, और सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट की टेक्निक्स वगैरह, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो आता है आपका यूनिट नंबर 7, यानी आपका जो है कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कंज्यूमर बिहेवियर का जो प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट है, और इसके मॉडल्स, मतलब थ्योरीज और मॉडल और प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड मॉडल, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड इक्विटी क्या होती है, ब्रांड मॉडल क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके जो है मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। कार्ल रोजर प्रिंसिपल, और आपका जो है और भी ब्रांड के कई सारे मॉडल्स हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, वैल्यू क्रिएशन वगैरह क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 नहीं, पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8। देखिए, यूनिट नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो यह है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में से कम आपके जो है 5 से 7 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसमें से हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपलिंग टेक्निक्स में से एक क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से आता है, एक क्वेश्चन कोरिलेशन रिग्रेशन में से आएगा, ठीक है। और डिस्पर्जन में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। डेटा कलेक्शन के टाइप वगैरह, मेथड वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है। उसके बाद है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट। यहां पर देखो 2 यूनिट कवर है आपकी। ये ऊपर वाला पोर्शन स्टैटिक्स और रिसर्च है, रिसर्च जरूर पढ़ के जाना। इसमें से ये आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, ये सारे टेस्ट आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। और एरर्स में से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में से फैसिलिटी लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजाइन वगैरह कैसे होता है, प्रोसेसिंग इसकी कैसे रहती है, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ईआरपी के मॉड्यूल्स, ईआरपी मॉड्यूल्स आपके इंपॉर्टेंट है। और आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन क्विंग थ्योरी मॉडल, पर्ट सीपीएम इसमें इंपॉर्टेंट है। पर्ट सीपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से पर्ट की डेफिनेशन या सीपीएम की डेफिनेशन, इसमें से ये चीजें आपकी पूछ लेता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी यूनिट के लास्ट में है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में से आपका जो है इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल बिजनेस के मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस और थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको थ्योरीज में से जरूर मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में से मिलेगा, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं
इसी यूनिट का आपका आगे पोर्शन है। चलिए, तो अगर इसी यूनिट को मैं आगे देखूं तो इसमें आपका एफडीआई, देखिए एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एफडीआई में से क्वेश्चन आपका आता है और आपका एग्जिम पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका। और एक आता है आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। इसकी स्टेप्स और सीक्वेंसिंग आपकी आती है। और प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ये भी जरूर पढ़ के जाना। इसमें से क्वेश्चन आपका आता है कि जैसे आपका डोमेस्टिक है, ग्लोबल है, ट्रांसनेशनल है, मल्टीनेशनल है, कैसे कैसे कंपनी आपकी बनती है, इंटरनेशनल, और ये पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपको पढ़ना है, इसकी सीक्वेंसिंग आपकी पूछी जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रोल आपके क्या रहते हैं, इसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, आपका जो है इसमें डीएसएस यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा में से एक क्वेश्चन, मतलब जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस वाली यूनिट में से आपके बनते हैं। और अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यूनिट नंबर 10 है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट यूनिट में कंसीडर करी जाती है, जिसमें से इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपका। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है। इंट्राप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस आपका इंपॉर्टेंट है। और आपकी थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपके बिजनेस प्लान और फिजिबिलिटी स्टडी, इनका प्रोसेस आपसे पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका जो है फैबियन, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, आपका फैबियन, ड्रोन, इनोवेटिव, इमिटेटिव, ये चीजें आपके पूछता है। फीचर्स आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई कौन कौन सी चीजें आपके लिए फैबियन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी, कौन कौन सी चीजें ड्रोन में आएंगी, कौन सी चीजें आपके जो है इनोवेटिव में आएंगी, कौन सी चीजें इमिटेटिव में आएंगी। माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, ये आपकी एसएसआई, इसमें आपका एमएसएमई की जो लिमिट्स है वो जरूर पढ़ के जाना। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की जो लिमिट्स हैं 2006 के बाद आपकी चेंज हुई हैं, नई लिमिट्स आपकी क्या क्या हैं वो चीज़ आपको जरूर पढ़ के जानी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसके आपका रिहेबिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें मुद्रा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इसमें से मुद्रा बैंक वगैरह जरूर पढ़ के जाना है, इनकी स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तरुण किशोर और आपका जो है तरुण किशोर और एक स्कीम आपकी और है जिससे रिलेटेड आपकी कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर द रिहेबिलेशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी 10 यूनिट, और इसमें से मैंने आपको बताया कि भाई कौन कौन सी यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी यूनिट को आपको डिटेल में पढ़ना है, और कौन कौन सी यूनिट्स को आपको किस तरीके से स्टडी करना है। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ आ गई होंगे, और इसमें से वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट से मिलने के लिए आप हमारे चैनल को, अव्यान आईएएस एकेडमी के चैनल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जितने भी फ्रेंड सर्कल आपके तैयारी कर रहे हैं और जितने भी आपके यार दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।